नमस्कार, मैं हर्षा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ कहानियाँ सुनी अनसुनी में। और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नालायक बेटा। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कर रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाऊजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाऊजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चल नालायक, एक काम तो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बोला, आप ज्यादा बातें न करें बाऊजी, बस तेज सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी न रखे, कोई बेवकूफ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते रहते थे कि इस बेचारी के भाग फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी। इस ख्याल के आते ही उनकी आंखें छलक गई और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली, डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाऊजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास हो वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। बस कीजिए, इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं, उन्हें तो अंदाजा तक नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान ना करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो, और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी। इस बार बाऊजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उसकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है मेरे बेटे में। हाँ मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है, जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं वो बेटे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है और आप? बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि इतना सबके होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरला, सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता ही है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी ही तरह लायक न बन जाए। इसीलिए मैं इसकी पूर्णता का एहसास इसे अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। इतना कहते हुए और रोते हुए बाबूजी ने अपनी नजरें नीची की और माँ की तरफ हाथ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपने हथेलियों में भर लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है कि मैं आपको इतने वर्षों से भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा यह सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी आंसुओं से तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी छेप जाते। यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज कानों में पड़ी, अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या?
कितना भी समझा दो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयां निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। निश्चित रूप से आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, इसी तरह की प्रेरणादायक सुनी अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चाहे तो अपनी सुनी अनसुनी कहानियाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपकी चुनिंदा कहानियों को इस चैनल पर आपके ही नाम से प्रसारित करेंगे। तो चलिए, अब मैं हर्षा आपसे विदा लेती हूँ। शीघ्र ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।